नमस्कार। डब्ल्यूटीओ का आज का यह वीडियो हम लोगों का लास्ट वीडियो होगा। इसके पहले हम लोगों ने डब्ल्यूटीओ के 2 वीडियो पहले से देखे हैं। इस वीडियो में हम लोग डब्ल्यूटीओ के रिलेशन संबंध के बारे में पढ़ेंगे और अभी तत्काल 2022 में हुआ डब्ल्यूटीओ का 12वां शिखर सम्मेलन, जिनेवा शिखर सम्मेलन, इसके बारे में पढ़ेंगे तथा डब्ल्यूटीओ समझौते के भारत पर क्या प्रभाव पड़े हैं इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो भारत जो है डब्ल्यूटीओ का संस्थापक सदस्य है। भारत डब्ल्यूटीओ का संस्थापक सदस्य है। भारत डब्ल्यूटीओ के संस्थापक सदस्यों में 1948 में गैट से ही संस्थापक सदस्य है, 1948 में, और फिर 1995 में डब्ल्यूटीओ का संस्थापक सदस्य भारत रहा है। 1 जनवरी 2005 से भारत ने खाद्य पदार्थों, दवा एवं रसायन तथा सॉफ्टवेयर के लिए उत्पाद पेटेंट प्रणाली को अपना लिया है। 1 जनवरी 2005 से विश्व कपड़ा व्यापार कोटा प्रणाली भी समाप्त हो गई है। भारतीय कपड़ा उद्योग के लिए कोटा मुक्त माहौल से नई संभावनाएं उभरेंगी। अर्थात कोटा को समाप्त कर दिया है भारत ने कपड़ा उद्योग के मामले में। अगली डब्ल्यूटीओ द्वारा निर्धारित शर्तों में भारत ने कौन सी शर्त मानी है? भारत द्वारा सभी आयातों पर परिमाणात्मक प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया गया है। डब्ल्यूटीओ की शर्तों के अनुसार भारत ने सूचना प्रौद्योगिकी उत्पादों से तटकर खत्म कर दिया है। और अगली क्या विशेषता है? भारत और अन्य विकासशील देश कृषि क्षेत्र में कुल उत्पाद मूल्य के 10% तक तथा विकसित देश 3% तक सब्सिडी दे सकेंगे। अगला 12वां मंत्रिपरिषदीय सम्मेलन जिनेवा 2022 में हुआ था। ये कोरोना के बाद 164 सदस्यीय देशों का पहला मंत्रिस्तरीय सम्मेलन था, जिसमें चर्चा के कुछ बिंदु थे, उनको जान लेते हैं हम लोग। क्या चर्चा के प्रमुख बिंदु थे? पहला था महामारी के प्रति विश्व व्यापार संगठन की प्रतिक्रिया कैसी रही। दूसरा, मत्स्य पालन सब्सिडी के बारे में विकसित एवं विकासशील देशों ने अपने पक्ष रखे। अगला, खाद्य सुरक्षा के लिए सार्वजनिक स्टॉक होल्डिंग सहित कृषि मुद्दे को व्यापक तौर पर उठाया गया। और अगला, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन पर सीमा शुल्क का स्थगन जैसे मुद्दे उठाए गए। वैश्विक खाद्य सुरक्षा समझौते में क्या कहा? इसमें सदस्यों ने संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा मानवीय उद्देश्यों के लिए खरीदे गए भोजन को किसी भी निर्यात प्रतिबंध से छूट देने के लिए बाध्यकारी निर्णय पर सहमति व्यक्त की। अगला क्या बताया गया? वैश्विक खाद्य कमी और यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध के कारण बढ़ती कीमतों के संदर्भ में सदस्यों ने वैश्विक खाद्य सुरक्षा में व्यापार के महत्व पर एक घोषणा पत्र जारी किया। सभी सदस्य देश 31 मार्च 2024 तक ई कॉमर्स प्रसारण पर कस्टम ड्यूटी पर लंबे समय से रोक जारी रखने पर सहमत हुए। अगला, कोविड-19 टीका के उत्पादन के लिए क्या समझौता किया गया जिनेवा सम्मेलन में? तो विश्व व्यापार संगठन के सदस्य 5 वर्ष के लिए पेटेंट धारक की सहमति के बिना कोविड-19 टीकों पर बौद्धिक संपदा पेटेंट को अस्थायी रूप से माफ करने पर सहमत हुए हैं, ताकि वे घरेलू स्तर पर अधिक आसानी से टीके का निर्माण कर सकें। अग्रणी दवा कंपनियों ने इस समझौते का विरोध किया। मतलब पेटेंट को समाप्त कर दिया गया है टीके जैसे वस्तुओं के निर्माण पर या कोविड-19 टीके के निर्माण पर, जिसका विरोध दवा कंपनियों ने किया था। अगला, भारत द्वारा जिनेवा सम्मेलन में क्या क्या मुद्दे उठाए गए इसके बारे में जानेंगे। तो भारत ने डब्ल्यूटीओ सुधार पर अपनी बात कही। भारत का मानना है कि विश्व व्यापार संगठन के सुधारों पर चर्चा को अपने मूल सिद्धांतों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। भारत ने डब्ल्यूटीओ में व्यापक सुधार की मांग की वकालत की। अगला, भारत ने क्या मुद्दा उठाया?
भारत WTO में विकासशील देशों हेतु सुधार का सुझाव देने के लिए पहल करने वाला प्रमुख देश है। भारत ने WTO में ई-कॉमर्स लेन देन पर सीमा शुल्क स्थगन के विस्तार की समीक्षा करने के लिए कहा, जिसमें डिजिटल रूप से कारोबार करने वाली वस्तुएं एवं सेवाएं शामिल हैं। अगला, भारत का क्या वार्ता रही। WTO को विकासशील और गरीब देशों में गरीब नागरिकों को खिलाने के उद्देश्य से सरकार समर्थित खाद्य खरीद कार्यक्रमों के लिए सब्सिडी नियमों पर फिर से बातचीत करनी चाहिए। अर्थात विकासशील और गरीब देशों को खाद्य सब्सिडी के लिए WTO पर फिर से बात करनी चाहिए, अर्थात सब्सिडी में कुछ परिवर्तन करना चाहिए। गरीब देशों को या विकासशील देशों को सब्सिडी का ज़्यादा लाभ मिलना चाहिए। अब WTO के क्या प्रभाव रहे हैं भारत पर, तो WTO के भारत पर दो प्रकार के प्रभाव दिखाई दे रहे हैं। एक तो सकारात्मक प्रभाव है और दूसरा नकारात्मक प्रभाव है। तो पहला हम लोग सकारात्मक प्रभाव क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। WTO के सकारात्मक प्रभाव। WTO द्वारा भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धा में सुधार किया गया है। ये पहला सकारात्मक प्रभाव है। WTO की निर्यात प्रतिस्पर्धा में सुधार हुआ है। WTO से भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धा में सुधार हुआ है। अगला, कम टैरिफ ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को अधिक कुशलता से एकीकृत करने में मदद की है। अगला, बाजार पहुंच आसानी से लागत और समय में कमी आती है और प्रौद्योगिकी विचारों और सभ्यता संस्कृति के हस्तांतरण और आदान प्रदान से भारत की वृद्धि और विकास आगे बढ़ी है। अगला, WTO ने व्यापार विवादों को अच्छी तरह से परिभाषित किया है जो बेहतर तरीके से निपटाने में मदद करते हैं। अब देख लेते हैं नकारात्मक प्रभाव। नकारात्मक प्रभाव में कौन कौन से प्रभाव हैं। पहला प्रभाव, ट्रिप्स समझौता भारतीय पेटेंट अधिनियम 1970 के खिलाफ गया। अब ट्रिप्स समझौता भारतीय पेटेंट अधिनियम 1970 के खिलाफ ऐसे गया क्योंकि भारतीय पेटेंट अधिनियम 1970 में दो प्रकार के पेटेंट का जिक्र किया गया है। एक, पहला उत्पाद पेटेंट और दूसरा प्रक्रिया पेटेंट। लेकिन WTO के प्रावधान में सिर्फ एक पेटेंट का वर्णन है जिसमें उत्पाद पेटेंट के बारे में ही जिक्र किया गया है, प्रक्रिया पेटेंट का नाम नहीं लिया गया है। इसलिए ट्रिप्स का समझौता जो है ये भारत के खिलाफ जाता है WTO में। अगला, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भारत में उत्पाद पेटेंट की शुरुआत के कारण दवा की कीमतों में वृद्धि हुई है। दवा की कीमतों में वृद्धि होने से उत्पादकों को अधिक कीमत चुकानी पड़ती है। अगला क्या है, नकारात्मक प्रभाव। भारत और इसके अनुसंधान संस्थान कृषि के लिए बौद्धिक संपदा अधिकारों के विस्तार से नकारात्मक रूप से प्रभावित हैं। अगला, सबसे पसंदीदा राष्ट्र MFN खंड भारत के हितों के लिए हानिकारक साबित हुआ है। और अगला नकारात्मक प्रभाव, विकासशील देशों की तुलना में भारत के सेवा क्षेत्र पिछड़े हैं। इस प्रकार से हम लोगों ने